ये कहते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि आज मैं इस क्रम में अपना 300 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। वैसे मानस में सत्संग के प्रभाव को बहुत ही महत्व दिया गया है। सत्संग के प्रभाव से सांसारिक बंधन टूट जाते हैं। श्रेष्ठ व्यक्तियों के अनुभव से जो वर्षों के तप का लाभ हमको इसी सत्संग के माध्यम से ही उपलब्ध हो पाता है। अतः बड़े भाग पाइबे सत्संग बिनहि प्रयास होए भव भंगा। बिना श्रम साधन के। और ये सत्संग तो संतों से ही प्राप्त होता है। और संत कैसे मिलते हैं? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करवंता। संत का साथ मनुष्य को स्वर्ग की ओर और कामी पुरुष का साथ सांसारिक कष्टों की ओर ले जाता है। सत्संग अपवर्ग कर कामी भाव कर पंथ, कहीं संत कवि को विद श्रुति पुराण सदग्रंथ। सुंदरकांड में जब भक्त राजा हनुमान जी विभीषण से मिले तो विभीषण जी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहते हैं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना प्रभु के कृपा के ये उपलब्ध भी नहीं होता। तब ही सब संशय भंगा। मानस के अनुसार सत्संग की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। मोहग्रस्त गरुड़ जी शिव जी के पास समाधान के लिए जाते हैं। शिव जी गरुड़ जी को कागभुषुंडी जी के पास भेज दिए और कहे, तब ही होए सब संशय भंगा, जब बहु करिय सत्संग। एक दिन नहीं, नियमित आप अगर सत्संग करेंगे तब आपके अंदर का संशय मिटेगा। मनुष्य के हृदय में संशय पैदा होते ही रहते हैं, उनके समाधान भी बराबर होते रहने चाहिए। लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि वो क्षण भर का सत्संग महत्व ही नहीं। उस क्षण भर के सत्संग के बारे में तुलसीदास जी सुंदरकांड में कहते हैं, लंकिनी के माध्यम से कहलाते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र में सत्संग के माध्यम से मिलता है। और मानस में कहा गया है कि सुखी कौन है और दुखी कौन है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही।
ये सत्संग की महिमा के बदौलत वाल्मीकि जी ने नारद जी के उपदेश से डाका डालना छोड़कर साधना द्वारा ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करते हैं। नारद जी दासी के पुत्र थे। ऋषियों की संगति से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। फिर वो उनके उपदेश से महान भगवत भक्त बन गए। उसी तरह अगस्त्य मुनि भी नीच जोनी में उत्पन्न होने पर भी सत्संग के प्रभाव से वे महान ऋषि बन गए। और ये सत्संग कहीं भी कभी भी किसी तरह भी आप प्राप्त कर सकते हैं और किसी से भी। तभी तो निकृष्ट पक्षी कौवा भी सत्संग पक्षियों के जो राजा हैं गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। मध्य की गति भूति भलाई जब जे जत जहाँ जे पाई सो जानव सत संग प्रभाव लोक वैसे ये भी कहा गया कि दुष्ट व्यक्ति भी अगर संत जनों की संगति कर ले तो वह सज्जन हो जाते हैं। सठ सुधरहि सत संगत पाई पारस परस उधात सुहाई। अरण्य कांड में भगवान राम सवरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और इसके पात्र कौन होंगे? कागभुसुंडी जी कहते हैं उत्तरकांड में, राम कथा के ते अधिकारी जिनके संग संगति अति प्यारी सब कर फल हरि भगति सुहाई सब कर फल हरि। कागभुसुंडी जी कहते हैं सारे धर्म कर्म का फल हरि भक्ति बताते हुए सो बिनु संतन काहू पाई। और भक्ति अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होहि अनुकूला। और ये सत्संग आपके पुरुषार्थ का विषय नहीं है और ये भगवान के कृपा प्रसाद का विषय है। बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना प्रभु के कृपा के ये संभव नहीं है। अयोध्या कांड में कुबरी के सिख मानकर कैकेयी अनर्थ करने पर उतर आती है। तब मानसकार की उक्ति है, को न कुसंगत
पाए न साए रहे न नीच न तेज ये कुसंग का प्रभाव है। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राजा राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम